जय श्री कृष्ण, राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का टमो अकेडमी पर। हम पढ़ रहे थे आपकी कक्षा 10 की गणित के अंदर तीसरा अध्याय की प्रश्नावली 3.1 को आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इस मार्कर का यूज करते हैं। देखिएगा कक्षा 10 के अंदर कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 10 विद्यार्थी है। उन्होंने किस प्रतियोगिता में भाग लिया? पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज्यादा? 4 ज्यादा है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की क्या बतानी है? आपको संख्या बतानी है। हम लिख रहे हैं हल। क्या लिख रहे हैं? हल। हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। देखिएगा टोटल कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। और दूसरी चीज देखिएगा, यहां पर हम मान रहे हैं, माना कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या बराबर y है। तो आगे नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ देंगे तो टोटल 10 आएगा क्या? क्योंकि टोटल कितनी थी? 10। लड़के और लड़कियों को जोड़ दिया, 10 हो गए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, लड़कों की संख्या से 4 कम है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। y प्लस 4। मैंने 4 को उस तरफ क्यों जोड़ा है? लड़कियों की संख्या ज्यादा थी ना, लड़कों की थोड़ी थी। अब सुनिएगा, ज्यादा थी लड़कियों की, इसलिए लड़कों की तरफ जोड़ना है। जब भी जिसकी ज्यादा कहे ना उसकी तरफ तो माइनस करते हैं और जिसकी कम होती है उसकी तरफ जोड़ते हैं। जैसे देखो, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मानना कि लड़कियों की संख्या कितनी? 2 है। लड़कों की संख्या 2 है और लड़कों की संख्या कितनी है? 6 है। बताओ, ये दोनों बीच में बराबर लग रहा है, तो किस तरफ 4 जोड़ो तो 6 हो जाएंगे? इस तरफ जोड़ना पड़ेगा ना 4। लड़कियों की संख्या ज्यादा है ना 4 लड़कों से, इस तरफ 4 जोड़ेंगे तो होंगे ज्यादा। तो बराबर करना है हमें, हमने जोड़ा y की तरफ 4, x बराबर y प्लस 4। इसको दे दो समीकरण नंबर 1 और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब नेक्स्ट लिखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। देखिएगा x का मान कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 1 में। x का मान क्या है? y प्लस 4। ये इस x में रखा, प्लस ये y का y बराबर कितना? 10। ये y का y या फिर का चिन्ह प्लस 4, ये प्लस का y बराबर 10। देखो y प्लस y कितना? 2y और प्लस का 4 उधर गया तो 10 माइनस 4। नेक्स्ट देखिएगा, ये 2y है, 2y का 2y लिखा, 10 में से 4 गया, 6 बचा, या फिर का चिन्ह y बराबर 6 और 2 का भाग लगा, कितना आया? 3। अब देखो y बराबर आया 3। अब लिखेंगे हम कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिएगा समीकरण 2 ये रहा, x बराबर y प्लस 4, या फिर का चिन्ह लगाओ, x लिखो बराबर लगाओ, y की जगह कितना आएगा? 3 प्लस, देखिएगा 3 ओ देख लो, और यहाँ पर क्या है? प्लस का 4 था, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर क्या? प्लस का 4, ये प्लस 4 क्या? 3 प्लस 4 कितना आया? 7। अब यहाँ लिखो, अतः लड़कियों की संख्या x बराबर 7, लड़कों की संख्या y बराबर 3। ये आपका क्या आया? उत्तर आया, जो इसने क्या किया था? हमें पूछा था। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बच्चों सुनिएगा, आपकी किताब में इस प्रश्न को ग्राफ की विधि से सोल्व करना पूछा है, लेकिन हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से किया, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रतिस्थापन भी है। तो इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन से भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए प्रतिस्थापन बताया। ग्राफ वाली विधि के लिए अलग से आपको वीडियो मिलेगा, जिसको हम एक नेक्स्ट लेवल के ऐप के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया है
तो मैं इसको मिटा रहा हूं और आपका कर रहे हैं प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न। कौन सा? प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 1 का जो दूसरा प्रश्न है वह ये कह रहा है कि देखिए मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, सॉल्यूशन आपके सामने लिख रहा हूं। इसके अंदर पेंसिल और पेन दिए। क्या दिए? पेंसिल और पेन। तो लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य, किसका? एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, और दूसरा लिखेंगे एक कलम, क्या है? कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर क्या है? y मान लिया हमने। क्या कर लिया? y मान लिया। फिर ये बोल रहा है 5 पेंसिल और, देखिएगा 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है? 50 रुपए। कितने? 50 रुपए। फिर इसने आगे पूछा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, कितनी? 5 कलम का मूल्य है 46 रुपए। कितने? 46 रुपए। ये इसने प्रश्न दिया है। इस प्रश्न में इसने कहा कि कलम और पेंसिल का मूल्य बताना है। हमने माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 1 से, और एक कलम का मूल्य कितना? y है। तो इसने कहा 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना? 50 रुपए। तो हमने x से गुणा किया, 5x और 7y, दोनों को जोड़ दिया, कितना आया? 50। दूसरी बार में इसने कहा कि 7 पेंसिल, तो हमने मूल्य निकाला 7 पेंसिल का 7x, फिर 5 कलम यानी कि 5y निकाला, 7x और 5y को जोड़ा, कितना है? 46। ओके, ये आएगा, ऐसा इसने प्रश्न में कहा है। नेक्स्ट देखिएगा, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। ओके, ये हमने दे दिए हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, समीकरण जो 1 है इसको हम सोल्व करेंगे। समीकरण 1 को जो सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 को सोल्व कर रहे हैं तो लिखा मैंने 5x बराबर, ये 50 का 50, इस 7y को मैं उधर ले जा रहा हूँ, माइनस का क्या हो गया? 7y। ये x का x बराबर 50 माइनस 7y, 5 गुणे में था, कहाँ आया? बटावा में 5। कहाँ आया? बटावा में 5। x की वैल्यू आई, किसकी? x की वैल्यू, किसकी? x की वैल्यू, ये आपके पास में 7 है। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। कौन सा? समीकरण नंबर 3। कौन सा? समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 के अंदर, जो समीकरण 3 है, यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आई, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। नेक्स्ट देखिएगा, 2 के अंदर रखने वाले हैं मान को। 2 के अंदर कैसे रखेंगे? समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण x का मान कितना है? देखो 50 माइनस 7y, तो यहाँ पर या फिर का चिन्ह, 7 का 7 ये वाला, फिर x की वैल्यू कितनी? 50 माइनस 7y, 50 माइनस 7y बटावा कितना है? 5, ये लिखा 5। देखिएगा ये लिख लिया, बराबर में कितना है? ये प्लस है, ये प्लस 5y बराबर में कितना? 46। कितना? 46, तो ये लिखा मैंने 46। नेक्स्ट देखिएगा, या फिर का चिन्ह, एल्शियम ले रहा हूं, इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, एल्शियम दिया 5 का, किसका? 5 का। 5 से 5 करके 1 बचा, ऊपर गुणा होगा 7, 7 का गुणा अंदर कर दो, 7 का गुणा 0 से 0, 7 5 35, 350, 7 का गुणा 7y से, 7 7 गुण 50y, प्लस का प्लस, 1 का डिवाइड 5 में हुआ, 5 आया, 5 का गुणा y से हुआ, 5y से, तो 25y आया। कितना है? 25y। 5 × 5 25 बराबर कितना? 46। नेक्स्ट देखिएगा, ये 350 माइनस गुण 50 में से 25y माइनस करने, कितने बचे? 24y। गुण 50 में से 25 गए, 24, माइनस की संख्या बड़ी, माइनस लिखा। ये 5 उधर जाके गुणा हो जाएंगे, गुणा होंगे तो 6 पंजा में 30, हासिल लगा 3, 5 चौक 20 और 3 30, 230। कितना आया? 230। अब नेक्स्ट देखिए, या फिर का चिन्ह, इस माइनस 24y को मैं उधर ले जा रहा हूँ, 230 को इधर ला रहा हूँ, 350 का 350, माइनस का 230 इधर आया, ये माइनस का प्लस का 230 इधर आया, माइनस का 230, माइनस का 24y उधर गया तो प्लस का 24y। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 350 में से 230 गए तो 120 बचे बराबर 24y।
या फिर का चिन्ह, y का y, 120 का 120, 24 गुणे में थे भाग में आ गए, बटावा 24 यहाँ से इधर 24 का डिवाइड किया 5 बार, y की वैल्यू कितनी आई 5, कितनी आई 5। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे, इतनी सी जगह में आ जाएगा आप। समीकरण 3 क्या कहता है, समीकरण 3 ये वाला अपना, तो देखिएगा ये कहता है कि x बराबर है अपने पास में 50 माइनस का 7y बटावा है 5। यहाँ पर x बराबर देखिएगा वापस, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 5, तो 50 माइनस 7 गुणा 5, 5 बटावा कितना है 5। x बराबर 50, 7 पंचा 35 बटावा 5, 50 में से 35 गए 15 बटावा 5, x बराबर 5 तरी 15, x बराबर कितना आया 3 आया। अब देखो आपको क्या बताना है, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का क्या बताना है, मूल्य बताना है। हम यहाँ लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपए, दूसरा एक कलम का मूल्य y बराबर कितना 5 रुपए। ये क्या आया आपके उत्तर। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम आपकी प्रश्न संख्या 2, जिसके आपके पास में लगभग 5 या 6 प्रश्न है, उनको सोल्व करेंगे। कितने, 5 या 6 प्रश्न। देख लेते हैं कितने प्रश्न टोटल उसके हैं, सॉरी 3 प्रश्न ही है, कितने 3 प्रश्न, उनको सोल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे का प्रश्न करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 2 को। किसको, प्रश्न संख्या 2 को। आप अपनी किताबें खोल के रखिएगा, प्रश्न को बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं ताकि आपका समय बच सके, क्या बच सके, समय बच सके। और हम इसका क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन। तो जो दूसरा प्रश्न है, उस प्रश्न में दिया गया है आपको कि आपको क्या करना है कि अनुपात ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने हैं, अनुपात ज्ञात करने। अनुपात तो a1 बटावा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की तुलना करनी है। तुलना करके बताना है कि जो रेखाएं हैं ग्राफ को निरूपित करने वाली, वो प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। तो देखिएगा ये हम इसको ज्ञात करने वाले हैं। इसको कैसे ज्ञात करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं, दूसरे का पहला, इसका दूसरे का पहला। दूसरे के पहले प्रश्न के अंदर कहा गया है कि 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा दिया है इसने 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0। ये इसने क्या दिया है आपको, दो समीकरणों के युग्म दिए। इसकी तुलना करके ज्ञात करते हैं। देखो a1 बराबर कितना है 5, b1 कितना है माइनस का 4, माइनस का 4, c1 कितना है 8, a2 कितना है 7, b2 कितना है 6, c2 कितना है माइनस का 9। देखिएगा तुलना करते हैं, a1 बटावा a2 कितना आएगा 5 बटावा 7, दूसरा b1 बटावा b2 ये कितना आएगा माइनस का 4 बटावा 6, यानी कि माइनस का 2 बटावा 3, 2 के पारे से काट दिया। c1 बटावा c2 ये कितना है 8 बटावा 9। ओके देखिएगा अब हम लिखते हैं इसको नेक्स्ट, a1 बटावा a2 इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू। ठीक है, वैल्यू लिखो 5 बटावा 7 और माइनस 2 बटावा 3। यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू क्यों आया, क्योंकि ये था 5 बटावा 7 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 बटावा 7। आप यहाँ लिखोगे यदि ये इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी। क्या होती है, प्रतिच्छेदी। ओके, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। ये अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं प्रश्न संख्या दूसरी। तो बच्चों आपने इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम नेक्स्ट सोल्व करने वाले हैं प्रश्न संख्या दूसरा। देखिएगा दूसरे में दो समीकरण दिया इसने, 9x प्लस 3y प्लस 12,
9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ये दूसरे का पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण दिया है इसने 18x प्लस 6y प्लस 24। 18x प्लस 6y प्लस का इसने दिया है 24। क्या दिया है? 24 बराबर कितना है? 0 है। देखिएगा इसकी तुलना करते हैं। यहाँ पर आपका a1 कितना है? a1 आपका 9 है। b1 कितना है? 3 है। c1 कितना है आपके पास में? 12 है। a2 कितना है? देखिएगा a2 18 है। b2 कितना है? देखिएगा 6 है। और c2 कितना है? 24 है। कितना है? 24 है। तुलना करो a1 बटावा a2। ये कितना है? a1 9 है, a2 कितना है? 18। 9 के बारे से एक बार, 18 दो बार। b1 बटावा b2 देखिएगा b1 कितना है? 3। b2 कितना है? 6। 3 का पहाड़ा एक बार, 6 के लिए दो बार। c1 बटावा c2 देखिएगा c1 की वैल्यू कितनी? 12। ये कितनी? 24। 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी कि तीनों ही 1/2 आई। तीनों ही 1/2 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तीनों ही सेम आई। तीनों ही सेम आई तो इसका मतलब ये हुआ a1 बटावा क्या है? a2। b1 बटावा क्या है? b2। c1 बटावा क्या है? c2। ये क्या है? संपाती रेखाएं। कौन सी? संपाती रेखाएं। तो दोस्तों आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। फिर हम चलते हैं आपकी प्रश्न संख्या 2 का तीसरा। देखिएगा बच्चों हम इसको प्रश्न संख्या 3 को करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 को आपका जो तीसरा प्रश्न है उसके अंदर दो समीकरण दिए हैं। दूसरे के तीसरे में 6x माइनस 3y प्लस 10। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा दिया है इसने आपको 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस का 9। क्या दिया है? प्लस का 9 और बराबर में क्या दिया है? 0। इसको क्या करना है? हमें सोल्व करना है। क्या करना है? सोल्व करना है। तो देखिएगा इसका हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले a1 लिखो। a1 कितना? 6। b1 कितना है? देखिएगा माइनस का 3। c1 कितना है? प्लस का 10। इनको यहाँ से लिखा a1 6, b1 माइनस का 3 माइनस लग रहा था और c1 कितना है? 10। a2 देखिएगा a2 आपके पास में 2। b2 कितना है आपके पास में? देखो b2 की जगह यहाँ पे y के आगे कोई संख्या नहीं है, यानी कि क्या आएगा? माइनस का 1। और c2 कितना है? 9। ओके अब तुलना करते हैं। a1 बटावा a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 2। 2 के पारे से 6 को काटा 3 बार। b1 बटावा b2 देखिएगा b1 की वैल्यू माइनस का 3, b2 की वैल्यू माइनस 1। माइनस माइनस करके प्लस 1 का डिवाइड 3 में क्या कितना आया? 3। c1 बटावा c2। c1 की वैल्यू कितनी? 10 बटावा कितना? 9। 9 से 10 को कट नहीं रहा है, एज इट इज रहेगा। देखिएगा क्या आ रहा है हमारे पास में? एक 3 आया बराबर 3 इज नॉट इक्वल टू 10 बटावा 9। ओके यानी कि हमारे पास में जो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि a1 बटावा a2 इज इक्वल टू b1 बटावा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटावा c2। ये क्या होता है? समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं। तो बच्चों आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। ये आपका प्रश्न संख्या 2 पूरा हो चुका है। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करने जा रहे हैं आपकी जो प्रश्न संख्या 3 है यूनिट 3.1 के लिए प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न। देखिएगा तीसरे प्रश्न में इसने क्या पूछा है? तीसरे प्रश्न में इसने पूछा है कि आपको अनुपातों a1 बटावा a2, b1 बटावा b2, c1 बटावा c2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो देखिएगा संगत और असंगत की हम करने वाले हैं जांच। तो देखिएगा जो आपका पहला प्रश्न है 3x, पहला प्रश्न किसका? तीसरे का। 3x प्लस 2y और फिर इसने दिया है बराबर में 5। क्या दिया है? बराबर में 5। और दूसरा प्रश्न इसने दिया है इसी के अंदर दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर दिया है 7। देखिएगा इन समीकरणों को हम जमा के लिखते हैं। पहला वाला जो समीकरण उसको लिखते हैं 3x प्लस 2y,
तो ये जो 5 बराबर में उस तरफ है, इसको इस तरफ लाए तो माइनस का 5 बराबर 0। इसको भी जमा के लिखे 2x माइनस 3y, इसको इधर लाए तो माइनस का 7 बराबर 0। ये आपके पास में इसको जमा के लिखा है। अब इसकी तुलना करके हम निकालते हैं a1 b1 और निकालेंगे c1। उसके बाद निकालेंगे a2 b2 और c2। a1 की वैल्यू देखो x के आगे कितना है 3, b1 की वैल्यू y के आगे 2 और c1 कितना आ रहा है माइनस का 5। a2 कितना है 2, b2 कितना है माइनस का 3, c2 कितना है माइनस का 7। ये आपने देखिए ये लिख लिया है हमने कंपैरिजन करके। अब तुलना करते हैं a1 बटावा a2 की। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2। दूसरी कंडीशन b1 बटावा b2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू माइनस का 3। नेक्स्ट देखिएगा c1 बटावा c2, ये है आपके पास में माइनस का 5 और ये है माइनस का 7। तो नेक्स्ट देखिएगा इसकी तुलना करते हैं, हमारे पास में क्या आता है, ये आता है 3 बटावा 2। क्या आता है 3 बटावा 2। दूसरी चीज आती है आपके पास में माइनस का ये 2 बटावा माइनस का 2 बटावा 3, क्या बराबर है क्या, नहीं है। और फिर c1 बटा c2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा जब मैंने आपको यहाँ पर जो सारणी पढ़ाई थी, यानी कि 3 समीकरणों के नोट लिखवाए थे, तो उन समीकरणों के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि देखिएगा यहाँ पर a1 बटावा a2 और b1 बटावा b2 होता है। तो क्या होता है, केवल और केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल, और परिमित या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और इनका कोई हल नहीं होता है जब a1 बटावा a2 और b1 बटावा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। और ये क्या होते हैं, अविरोधी होते हैं। क्या होते हैं, अविरोधी। अब संगत और असंगत कब होते हैं, असंगत कब होंगे, जब समांतर रेखाएं होंगी, और संगत कब होंगे, परिमित रूप से कब होंगे, जब ये क्या होती है आपके पास में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर आपके पास में क्या आया है, a1 बटावा a2 इज नॉट इक्वल टू a1 बटावा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटावा b2। तो ये क्या है आपके पास में, देखिएगा इसको आप संगत नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते, संगत। लेकिन ये एक प्रकार से संगत में भी आता है। किस में आता है, संगत में, क्योंकि इसके क्या निकाल सक रहे हैं हम, मान निकाल सक रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर संगत क्यों लिखा, सुनिएगा। हमारे पास में अविरोधी था, जब किसी समीकरण के युग्म का मान निकल जाता है तो वो संगत होता है, और नहीं निकल पाता है, कोई संभावना नहीं है, तो क्या होता है, असंगत। इस कारण ये क्या हुआ, संगत। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको मिटा रहा हूँ कि प्रश्न संख्या 3 का दूसरा करने वाले हैं। क्या करने वाले, दूसरा वाला प्रश्न करने वाले। दूसरे प्रश्न के अंदर क्या दिया गया, देखिएगा। दूसरे प्रश्न के अंदर दिया गया समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 8। पहला समीकरण है ये, दूसरे का 2x माइनस 3y बराबर 8। दूसरा दिया है इसने 4x माइनस 6y बराबर 9। 4x माइनस 6y बराबर 9। इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, 2x माइनस 3y, 8 को इधर लाए तो माइनस का 8 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो 4x माइनस का 6y और 9 को इधर लाए तो माइनस का 9 बराबर 0। अब तुलना करते हैं, देखिए a1 बटावा a2, पहले वैल्यू लिख लेते हैं a1 और a2 की। a1 की वैल्यू कितनी, a1 की 2, b1 की वैल्यू कितनी, यहाँ से माइनस का 3, और c1 की वैल्यू कितनी, ये माइनस का 8। देखिएगा a2 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू माइनस का 6 और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 9। अब हम तुलना करते हैं a1 बटावा a2 की। तो देखिएगा a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, 2 से 4 को काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। b1 बटावा b2, देखिएगा b1 की वैल्यू माइनस का 3, b2 की वैल्यू माइनस का 6। माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया 3 बटावा 6, यानी कि 1 बटावा 2। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब हमें चाहिए c1 बटावा c2। देखिएगा c1 बटावा c2, c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8, c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 9। देखिएगा इसके अंदर हमारे पास में क्या आ रहा है कि यहाँ पर 1 बटावा 2 इज इक्वल टू 1 बटावा 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 8 बटावा 9। समझ में आई बात, क्या लिखा, यानी कि a1 बटावा a2 इज इक्वल टू b1 बटावा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटावा c2।
इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पास में कौन सी रेखा आ रही है, समांतर रेखा है। ये क्या होते हैं, असंगत होते हैं। क्या होते हैं, असंगत। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर करते हैं तीसरे का तीसरा प्रश्न। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम करने जा रहे हैं तीसरे का तीसरा प्रश्न। देखिएगा, तीसरे के तीसरे में समीकरण दिए हैं इसको 3/2x, तीसरे का तीसरे में 3/2x, फिर प्लस लगा के इसने दिया है 5/3y, 5/3y, फिर बराबर में दिया है इसने 7। क्या दिया है, बराबर में 7। दूसरा इसने दिया है समीकरण 9x - 10y, 9x - का 10y, बराबर में इसने दिया है आपको 14। कितना दिया है, 14। इनको सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिएगा इसको सोल्व कैसे करोगे। ये जो 3/2x है ये लिखा मैंने, प्लस का 5y लिखा, 5/3y, 7 को इधर लाया, माइनस का 7 बराबर 0। ये हमने लिख लिया है। 7 ही दिया है, बटा हमको संख्या नहीं, बटा हम संख्या नहीं, 7 अकेला है। ओके, इसको लिखते हैं 9x - का 10y, और ये 14 को इस तरफ लाए तो माइनस का 14 बराबर 0। अब तुलना करते हैं। a1 इज इक्वल टू, a1 कितना है, 3/2। a2 कितना है, देखिएगा a2 नहीं, सबसे पहले b1 लिखिए। b1 कितना है, 5/3। और c1 कितना है, c1 माइनस का 7। देखिएगा a2 कितना है, a2 है 9। b2 कितना देखिएगा, b2 माइनस का 10। और c2 कितना देखिएगा, c2 है माइनस का 14। यहाँ पर तुलना करते हैं a1/a2। a1/a2 क्या है, देखिएगा a1 की वैल्यू 3/2, और बटा हम 9 आएंगे, किसके साथ गुणा होगा, 2 के साथ में, 9 लिख लिया। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू आई 3/, देखिए 3 लिखने की जरूरत नहीं, 3 के पारे से 9 को काटो 3 बार, ऊपर 1 बचेगा, 3 आया, 3 का गुणा किससे, 2 से, 6। अब लिखेंगे b1/b2। देखिएगा b1/b2 क्या आएगा, b1 की वैल्यू कितनी है, 5/3। फिर b2 की वैल्यू कितनी, माइनस का 10, गुणा किसके साथ होगा, -10 के साथ, 3 के साथ में। 5 का पारे से 10 को काटो, 5 एकम 5, 10 के पारे को 2 बार काटा, माइनस की संख्या थी तो माइनस लगेगा, 2 बचा था, 2 का गुणा 3 से होगा, कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6 आया। नेक्स्ट देखिएगा c1/c2, c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी, -7, बटावा कितना, माइनस का 14। देखिए 7 के पारे से 7 एक बार और 14 2 बार, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। देखो कौन कौन बराबर आ रहा है, 1/6, -1/6 और 1/2, ये हमने लिखे हैं, ये सारे हमने लिख लिए। अब तुलना करते हैं तो देखते हैं कि नॉट इक्वल टू आएगा क्या, नॉट इक्वल टू। यहाँ पर नॉट इक्वल टू आया, यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू आया, यानी कि आपके पास में क्या आया है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो क्या बनता है, संगत बनता है। क्या बनता है, संगत। ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट बच्चों। फिर करते हैं आपके तीसरे का चौथा प्रश्न। देखिएगा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम कर रहे हैं तीसरे का चौथा प्रश्न। तीसरे का जो चौथा प्रश्न है उसमें इसने दिया है 5x - 3y बराबर 11, 5x - 3y बराबर 11। कौन सा प्रश्न है, तीसरे का चौथा प्रश्न। किसका, तीसरे का, तीसरे का चौथा प्रश्न। 5x - 3y बराबर 11। दूसरा दिया है इसने माइनस का 10x प्लस का 6y, माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर इसने दिया है आपको माइनस का 22। क्या दिया है, माइनस का 22। देखिएगा तुलना करते हैं। तुलना करने से पहले समीकरण को व्यवस्थित करते हैं। a1 बराबर 5, b1 बराबर यहाँ से माइनस का 3, और c1 कितना आएगा, c1 आएगा, इसको जमा के लिख रहे हैं तो 11 को उस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ है ना बराबर के, तो माइनस का 11। कितना, माइनस का 11। देखिएगा a2 बराबर कितना, माइनस का 10, b2 बराबर प्लस का 6, और c2 देखिए माइनस की संख्या को उधर ले जाओगे क्या होगी, प्लस की संख्या, तो ये क्या आएगा, प्लस का। अब तुलना करते हैं a1/a2। देखिएगा a1 की वैल्यू 5 और a2 की वैल्यू माइनस का 10,
काटो, 5 के पारे से 5 एक बार, 10 दो बार, साथ में क्या लगेगा माइनस। b1 बटावा b2, b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, b2 की वैल्यू कितनी 6, माइनस का माइनस 3 के पारे से 3 एक बार, 6 दो बार। c1 बटावा c2, देखिए c1 की वैल्यू कितनी माइनस का 11, c2 की वैल्यू 22, 11 के पार से 11 एक बार, 22 दो बार, माइनस का चिन्ह। अब देखो आपके पास में वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू ये आ रही है आपके पास में कि माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, यानी कि आपके पास में आया a1 बटावा a2 इज इक्वल टू b1 बटावा b2 इज इक्वल टू c1 बटावा c2। ये सारी चीजें हमने लिख ली है, यानी कि ये कौन सी संख्या आ रही है, मतलब कौन सी रेखा आएगी, संपाती। जब भी संपाती होगी तो अनंत हल होते हैं, जो क्या होते हैं, संगत होते हैं। क्या होते हैं, हल तो होना चाहिए लेकिन क्या होते हैं, संगत होते हैं। हल जिसका आता है वो होता है संगत। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अंतिम प्रश्न तीसरे का 5वां करने वाले हैं बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम करने जा रहे हैं तीसरे का 5वां। किसका, तीसरे का 5वां। देखिएगा तीसरे का 5वां में दिया हुआ है 4/3x, 4/3 फिर x प्लस का 2y बराबर 8, प्लस का 2y बराबर 8। और दूसरा समीकरण इसने दिया है 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर 12। इनको जमा कर लिख लेते हैं। जमा के कैसे लिखोगे, देखिएगा 4/3x प्लस का 2y, 8 को इस तरफ लाया, माइनस का 8 बराबर 0। ये आपका 2x प्लस का 3y, 12 को इस तरफ लाया तो माइनस का 12 बराबर 0। अब देखिए a1 a2 वगैरह वगैरह निकालते हैं, तो जो a1 है वो लिखेंगे। a1 की वैल्यू कितनी, x के आगे आ रही तो 4/3, b1 की वैल्यू कितनी, y के आगे 2, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, a2 की वैल्यू देखिएगा, a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 3 और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 12। अब यहाँ पर तुलना करते हैं a1 बटावा a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 4/3, फिर a2 की वैल्यू 2 है, इसी के साथ गुणे में आ जाएगी, यानी कि 4/6। 2 के बारे से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। अब लिखेंगे b1 बटावा b2, देखिएगा b1 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू 3, कितनी आई 2/3। अब लिखेंगे c1 बटावा c2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू माइनस का 8 और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का c2 की माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, 4 के पारे से 4 दूना 8, 4 3 12, यानी कि आपके पास में इस बार भी क्या आया 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3, यानी कि a1 बटावा a2 इज इक्वल टू b1 बटावा b2 इज इक्वल टू c1 बटावा c2, यानी कि ये तीनों ही समान है, यानी कि संपाती रेखा है, तो क्या होगा, ये संगत होगा। क्या होगा, संगत। तो बच्चों देखिएगा हमने ये आपके प्रश्नावली 3.1 के दूसरा और तीसरा प्रश्न इसमें कर लिया है, पहला प्रश्न भी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके चौथा, पांचवा, छठा और सातवां प्रश्न करने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टमू अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा और राधे राधे। टमू अकेडमी से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहिए, अपने सपनों को पूरा करिए। आप सभी को फिर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टामू अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।